दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूं और आज से क्वेश्चन और आंसर सेशन उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब के साथ में हमारे दोस्त जनाब रिजवान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। तो आज उस्ताद मोहतरम जनाब आगा अब्दुल अलीम साहब मेरी छत पे आए हुए थे शो करने, तो मैंने कहा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन बना लिया जाए वापस। लेकिन आज का जो मौजू रखा है, जो क्वेश्चन सेशन रखा है, वो हाई फ्लायर्स और उनके बेस कबूतरों के ऊपर रखा है। तो उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, जहाँ तक मेरा नज़रिया कह रहा है, क्योंकि अभी कुछ सालों से सुनने में आया है इराकी ईरानी कबूतर जो मेरे कबूतर हैं, है ना, मैं कहता हूँ ये रामपुरी कबूतर है, ये टॉप वाले कबूतर है। लेकिन कई दोस्त ये बोलते हैं कि नहीं साहब ये कलर है खाली, और कलर नहीं, कलर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो मेन कबूतर हैं वो इराक और ईरान वाले कबूतर हैं। तो उस मौजू को लेकर थोड़ा सा उस पर रोशनी आप डालिए। चलिए आपकी बात से इत्तेफाक रख लेते हैं, पहले आपकी बात को मान लेते हैं जी कि साहब कबूतर आए, आप कह रहे हैं कि ईरान से आए, इराक से आए, जी, ठीक ना, बुडापेस्ट से आए, जी, है ना, उसके बाद चलिए रशिया से आए, बिल्कुल ठीक है ना, ऑरलिक्स की जिनकी आपने साबरों की बात करें, तो क्या हमारे पास पहले कबूतर ही नहीं थे? बात वही है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि साहब ईरान और इराक से कबूतर आए, जी, तो हिंदुस्तान के अंदर तो कबूतर ही नहीं थे। इसका मतलब जो अखंड भारत था, हम उसे कहें, उसके अंदर तो कबूतर ही नहीं थे। अखंड भारत यानी कि हम तो ईरान इराक सब तक की बात कर रहे हैं, हम तो वो तो अखंड भारत वहां तक था हमारा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जब आप पुराने उसमें जाकर के देखेंगे, जब जिसको कहते हैं आप बेस मानते हैं, हुमायूं को मानते हैं कि साहब हुमायूं कबूतर लेके आया, कबूतर खाना लेके आया, तो ठीक है कबूतर खाना लाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक कबूतर ला करके आपने उनको क्रॉस ब्रीडिंग करी तो वो वही कबूतर हो गए। जी, आप मुझे बताइए ना, ईरानी कबूतरों का आप रिकॉर्ड्स बताइए सब नहीं। आप उठाइए ईरानी कबूतरों का, जो ईरानी जो टूर्नामेंट्स होते हैं या कॉम्पिटिशन्स वो लोग उड़ाते हैं जी, 500 से 1000 कबूतर उड़ाते हैं वो एक मतलब साथ एक साथ एक कंपटीशन में। आप देखिए तो उनके कितने कितने कंपटीशन उड़ाते हैं जी। और भाई उन 500 कबूतरों में से अगर 4 कबूतर, जी, 5 कबूतर, 10 कबूतर, हम कह रहे हैं जी, 10 कबूतर भी अगर 14 घंटे उड़ रहे हैं, जैसा कि कहते हैं लोग, जी, है ना, बहुत आजकल फैशन में है साहब कि वो ईरानी जो है 14 घंटे उड़ता है। जी, अरे आप उन कबूतरों को उड़ा के तो दिखाइए कहीं कॉम्पिटिशन्स में। जी। आप तो खाली कह रहे हो कि ईरान से उड़ के आए हैं, ईरान में उड़ते हैं, ईरान में उड़ के आए हैं जी। ये उड़े हुए कबूतर हैं, ईरान से उड़ के आए हैं और आप यहाँ पे उनको जो है बेच रहे हैं। जी, यहाँ से मुराद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह बेच रहे हैं वो जी, उनको। जी, ठीक है ना, वो वही है कि साहब वो 14 घंटे उड़े हुए कबूतर है। जी, भाई उसके बाद कहीं उड़ना तो चाहिए, कहीं कंपटीशन में तो आना चाहिए। जो बड़े बड़े उस्तादों ने जो नस्लें बना के खड़ी की हैं, जी, उनके मुकाबले खड़ा होकर तो उनके दिखाएं। मुकाबले स्टैंड तो करें कहीं कि साहब वो डोपिंग नहीं करेंगे। जी। अरे व्हाट डज इट मीन कि डोपिंग नहीं करेंगे? जी, चलिए हलफ उठा लिया हम डोपिंग नहीं करेंगे। जी, अरे विदाउट डोपिंग भी आप उनको कहीं कंपटीशन में उड़ा के तो दिखा दीजिए। जी, भाई हम मान लेते हैं कि सब डोपिंग करते हैं, जी, देखिए मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आप डोपिंग से कबूतर उड़ा सकते हैं। डोपिंग करते हैं, डोपिंग जो है वो मजबूरी में की जाती है। वो इस पर टूर्नामेंट कमेटी में अगर रूल होता तो टूर्नामेंट कमेटी के रूल्स की बात नहीं है जी, जो आपकी डोपिंग है वो आदमी मजबूरी में करता है, जी, अदरवाइज तो वैसे ही कबूतर उड़ाता है आदमी, बिल्कुल, है ना। आप देखिए भैया 8 साल से 10 साल से लोग कह रहे हैं कि ईरानी आ गए, इराकी ले आए, साहब ले आए, उनके बच्चे भी करा लिए, कहीं कॉम्पिटिशन्स में उड़ा के तो दिखा दे हमें। जी। उस्ताद आप बताइए, तो आपके तो खुद काफी मतलब इसमें है, तो आप कहाँ से क्या हुआ करके आप बताइए मुझे ईरानी इराकी। सिंपल सी बात, मैंने ये देखा कि मेरी जब बात हुई एक दो दोस्त थे, हाँ। तो मैंने कहा कि साहब एक होता है आइडिया इम्प्लांट करना किसी के दिल में, दिमाग के अंदर। एक मूवी भी आई थी शायद जिसके अंदर सिर्फ आइडिया इम्प्लांट करा जाता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया इम्प्लांट कर दो आप उसके अंदर, तो वो आइडिया जब इम्प्लांट हो गया किसी के अंदर तो वो कई लोगों को वो आइडिया दे देता है और उनके ऊपर भी इम्प्लांट हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कबूतर है, एक जोड़ा है जी, दिखने में सब कुछ अच्छा है, स्टैंड अच्छा है उसका, वो काटाकश करता है, आंखें देखता है, कोई तो वाह करे बिना नहीं उठता, है ना, हर चीज़ से मुकम्मल दिखता है वो कबूतर दिखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको उसकी मार्केटिंग करूंगा कि साहब ये मेरा जोड़ा है, ये जोड़ा मेरा है, ये 14 घंटे उड़ता है, 15 घंटे उड़ता है ना, विदाउट डोपिंग। मार्केटिंग जस्ट बिकॉज कि मेरे को 20 या 22 साल हो गए मार्केटिंग के अंदर, तो मेरे से बेहतरीन में मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता, मैं ऐसा मानता हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे करता नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो मैंने आइडिया दिया आपको कि साहब ये मेरा ऐसा जोड़ा, अब आप बोलोगे साहब इमरान भाई के पास ऐसा जोड़ा है, कहीं पे बात छिलेगी कि साहब वो ऐसा ऐसा है, उधर से फिर बात इनके पास पहुंचेगी, ऐसे करके आइडिया कई लोगों के पास घूम गया। अब क्या हो गया कि इमरान भाई के पास ऐसा जोड़ा है कि जो विदाउट डोपिंग 14 घंटे उड़ता है, चाहे वो जिंदगी में नहीं उड़ा हो मेरे पास। लेकिन मैंने आइडिया तो आपको दे दिया ना एक। मेरे प्यारे भाई, आप अपने व्यूअर्स को देखिए। मैं एक चीज बताऊं आपको, इम्प्लांट करना क्या होता है। आप रोज एक चीज को कहो कि साहब ये जो है ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़े दिन के बाद जो लोग सुन रहे होते हैं उस नजरिए पे चले आते हैं वो वैसा है जी। मतलब ये मैथोलॉजीज हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आपने क्या करा कि साहब वो ईरानी हाई फ्लायर है, जी, डेफिनेटली ईरानी हाई फ्लायर्स का ब्लड लिया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि रशियन ऑर्लिक्स का भी ब्लड मिलाया हुआ है इन्होंने कबूतरों में। क्या रशियन ऑर्लिक्स आप देखेंगे तो क्या वो नहीं उड़ते? वो अपनी जगह पे 10-12 घंटे उड़ते हैं वहां पे। और कानपुर में आकर के आपके इसके बहुत जबरदस्त उनके रिजल्ट हैं। शाम तक गर्मियों में बैठते हैं वो कबूतर। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी खत्म कर दिया उन लोगों ने उन कबूतरों को, जस्ट बिकॉज कि वापस लैंडिंग के टाइम पे बहुत नहीं बहुत जबरदस्त उनके रिजल्ट थे वो तो। मतलब अब वही वाली बात है ना, आपने उनको बुरा कह कर दिया। सब वो रामपुर वाले बहुत अच्छे कबूतर हैं, डेफिनेटली रामपुर वाले अच्छे कबूतर हैं, लेकिन हर रामपुरी तो नहीं उड़ता ना भाई। जो उस्तादों की बनाई हुई नस्ल है जी। लोग कहते हैं कि साहब वो तो एक ही कबूतर है। अरे एक कबूतर है तो कहीं पे भी उड़ेगा ना। अब अगर आप किसी उस्ताद के यहाँ की एक पेयरिंग की हुई, जो उसने जो है नस्ल तैयार की है, उसके अंदर जो अलग अलग ब्रीड्स को उसने क्रॉस कराया है, उनमें डाला है, जो उसने वो बनाया है, रेसिपी जो उसकी है जी, वही तो काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके अलावा कहाँ की चीजें काम कर रही हैं आप बताइए ना भाई। ठीक है कबूतर उड़ता है, डेफिनेटली उड़ता है। आप एक कबूतर ले आएंगे वो उड़ेगा आपके पास। कब तक उड़ेगा? जब तक वो जिंदा। बिल्कुल। नस्ल कब तक उड़ती है? जब तक नस्ल जिंदा है जी। भाई ये कबूतर आया, आपने उड़ा लिया, कहानी खत्म उसकी। जब वो कबूतर 10 दिन उड़ा, 10 साल उड़ा, 8 साल उड़ा, 5 साल उड़ा, जितने साल भी जिंदगी है, जब तक वो उड़ सकता है वो उड़ा, वो अपना खूब नाम कमाएगा जी। लेकिन वो उस्ताद की या उस कबूतर परवर की सलाहियत है कि वो उसको किस तरह से ब्रीड कराता है जी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराता है कि साहब वो उस तरह के कबूतर तैयार हो जाए उसके पास, जैसा कि वो उड़ा सकता है जी। जरूरी नहीं है कि मेरे पास के कबूतर मैं आपको दूं तो आप उनको उड़ा पाओ, या आपके पास के जो उड़ते हुए कबूतर है वो ला करके मैं उड़ाऊं तो उड़े। नहीं भाई, ये उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कबूतर बनाता है जी। जिस तरह के वो कबूतर बनाएगा उस तरह से उड़ेंगे। अब देखिए एक चीज बताऊं, लोग बहुत इसके अंदर बहस करते हैं साहब वो ब्लड लाइन उड़ती है। डेफिनेटली ब्लड लाइन उड़ती है। कबूतर का काम भाई फैंसी कबूतर तोड़ेगा नहीं जी। जो उड़ने वाला है, जो हाई फ्लायर्स है, यानी कि जिसके पर हाई फ्लाई करने के लिए बने हुए हैं वो हाई फ्लाई करेंगे बिल्कुल। और जिनके पर लो फ्लाई के हिसाब से बने हुए हैं वो लो फ्लाई करेंगे, और जिनके मिडिल फ्लायर के हिसाब से बने हुए हैं वो मिडिल फ्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, आप आगे पीछे क्रॉस कर लीजिए, या नुस्खा जिसको कहते हैं गर्म पानी आगे पीछे करके लगा लीजिए, वो भी जाकर के बंद होगा आपका, लो फ्लायर भी ऊपर जाएगा लेकिन एक थोड़े टाइम के लिए जाएगा। जो हाई फ्लायर है आप उसको नुस्खा लगाइए नीचे का, वो भी नीचे उड़ेगा, लेकिन वो आदतन ऊपर ही जाएगा जो पर है उसके वजह से। जो जीन्स हो चुके हैं इसके अंदर, जीन्स नहीं है, देखिए जीन्स नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है यहाँ पे। लोग कहते हैं साहब वो ब्लड के साहब ऐसा है। जब आपने एक खच्चर तैयार कर लिया जो कि वजन ले करके पहाड़ी चढ़ेगा जी, ठीक है ना, अब उसमें घोड़े और गधे की बात ही नहीं आती, आप उस खच्चर के ऊपर काम कर। बिल्कुल। ब्लड लाइन बोले तो साहब घोड़े की ब्लड लाइन है, डेफिनेटली घोड़े की ब्लड लाइन है, हम कह रहे हैं डेफिनेटली गधे की ब्लड लाइन है। लेकिन जब खच्चर तैयार हो गया जी, खच्चर का काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा वजन लेकर के जी पहाड़ चढ़ जाता है जी। घोड़े से कहोगे घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा, गधे से कहोगे गधा नहीं चढ़ पाएगा। तो अगर ये मान के चलें कि चलिए मान के चलिए इराक और ईरान से कबूतर यहाँ पे आए, भाई क्यों माने? इससे पहले क्या हिंदुस्तान में हमारे पास कबूतर नहीं थे? आप तो इस चीज का जवाब दे दीजिए। हम तो क्या खाली जंगलियों के ऊपर डिपेंड थे हम लोग क्या? आप तो 500 साल भी देखिए। ब्लड लाइन की बात करेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम से बात कीजिए जी, नोहा को मान लीजिए जी, ऋषि मनु को मान लीजिए जी, ठीक ना। ये तीनों को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जी। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि भाई कश्ती तैयार करो, कश्ती तैयार करी है ना, सब परिंदों के एक एक जोड़े रख लो, जोड़े रख लिए, भाई उस जोड़े से तो चले ना। बिल्कुल सही बात है भाई, कबूतर तो उसी नस्ल से चले ना जी, सबके ब्लड लाइन है जी।
फिर इसमें क्या चीज? इराक ईरान क्या आता है इसमें? इराक ईरान सब तो है एक, नहीं, सब एक। देखिए म्यूटेशंस है, हर चीज के ना म्यूटेशंस आए एक टाइम के बाद, एक एरिया में जाने के बाद जी वो इस हिसाब से उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालते चलेगा। जी ठीक है ना, वो वहां जैसे ठंडे इलाकों में जो कबूतर है, ठंडे बर्फीले इलाकों में भी कबूतर हैं, बिल्कुल बिल्कुल गर्म डेजर्ट के अंदर भी कबूतर हैं, है ना, और आप मतलब नॉर्मल उसके अंदर भी कबूतर हैं। जी। तो क्या सब अलग अलग हो गए? नहीं, सबकी ब्लड लाइन एक ही है। अब सर आलिम भाई बहुत अच्छी बात मेरे को एकदम याद आई, जैसे आपने कहा म्यूटेशंस और एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आते हैं। एडेप्टेशंस बनाए, फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर वाले कबूतर गिर जाते हैं कई बार यहाँ पे आके इंडिया में, इंडिया से भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग जगह, लेकिन उड़ान तो उनमें पूरी है। देखिए एक चीज उड़ान तो उनमें पूरी एक है। चीज बताऊं, बॉर्डर वाले की जहां तक बात आप करेंगे, क्या हमारे बॉर्डर पे वहां वो कबूतर नहीं थे? जी। ठीक है ना, आप बॉर्डर वाले कबूतर किसको मानते हो? बॉर्डर वाले जो कि क्रॉस होके जब वहां से उड़ाया उन्होंने बॉर्डर से, तो जब हवा वगैरह चलती है, फॉर एग्जांपल आप तो यहाँ पे- पाकिस्तानी कबूतरों को बोल रहे हैं। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, पाकिस्तानी कबूतर तो प्योर कंडीशन के अंदर भी हिंदुस्तान में लोगों के पास है, जी प्योर फॉर्म में, बिल्कुल। है ना भाई। प्योर फॉर्म में अगर जिसके पास हैं तो वो हैंगे, लेकिन तो वो कर क्या रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, आप एडेप्टेशन adaptation उनका नहीं है गर्मी में उड़ने के एडेप्टेशन लिए। नहीं है मेरे भाई, ये फनकारी है उड़ाना। कबूतर उड़ाना फनकारी है, जी जोर डालना फनकारी है। जी आप ये नहीं कह सकते कि साहब नर मादा मिला दो। भाई नर मादा देख करके उस्ताद सब चीजें गुण मिला करके उसको जोड़ लगाता है, ऐसा नहीं है। जो मतलब सबके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। जी कोई पर देख करके जोड़ लगाएगा, कोई नस्ल देख करके जोड़ लगाएगा, कोई हड्डी देख करके जोड़ लगाएगा, कोई रंग देख करके जोड़ लगाएगा। जी जो जो चीजें होती हैं वो चीजें उसके अंदर, जो आदमी को जिसको जितनी सलाहियत है, जितनी लोग, बहुत सारे लोग उंगली की गरारियां पढ़ते हैं, पैर के ऊपर जो हिस्सा है उसके मतलब जो नली देखते हैं कितनी, नली के ऊपर जो उसके निशान हैं, जिसको कहते हैं प्रिंट्स, कहते हैं फिंगरप्रिंट्स जैसे होते हैं वैसे होते हैं, उनको लोग पढ़ते हैं। जी आंख के अंदर आप साउथ चले जाएंगे, साउथ में आंख को देख करके उनके जोड़े डाले जाते हैं। यानी कि 100-200 कबूतरों में एक नरमादा ऐसा मिलेंगे जो कि वो जोड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक ना, वो उनका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, है ना। हर कॉन्सेप्ट अलग है, हर चीज में अलग चीज है करके। अब क्या मतलब वो कबूतर उड़ते नहीं है क्या? वो भी उड़ते हैं भाई। वो जिनको हाई फ्लायर कहते हैं वो जाकर के बंद होते हैं, वापस खुल के आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आंध्रा जो हाई फ्लायर्स हैं वो इसी तरह के जी हैं, हाँ, है ना। आप उनको मद्रासी भी कहते हो, वो मद्रासियों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। मद्रासी नीचे पट्टी करता है, वो ऊपर जाता है, नीचे आता डॉट है, डॉट जैसे दिखते हैं, डॉट फ्लायर जाता है, वो डॉट फ्लायर्स हैं। जी। ये सब अलग अलग है, सबके परों की बनावट अलग अलग। तो मतलब सारा अगर एक निचोड़ देखें तो अपन जब तक फॉर एग्जांपल अगर इराक ईरान वाला कबूतर है तो वो इराक ईरान के लिए कितने adapt साल करा पहले हुआ आया है। था? कितने साल पहले आया था, मुझे ये बता तो दो। वो कबूतर यहाँ कौन पे लेके आके- आया था? आप ये तो बता दो, कौन लेके आया था ईरान से? कौन सर्टिफाइड लेके आया था? जी क्या गोरा इंसान हिंदुस्तान में नहीं होता, या काला इंसान हिंदुस्तान में नहीं होता, या ईरान में काला इंसान नहीं होता, या गोरा इंसान नहीं होता? क्यों नहीं होते? सब जगह होते हैं। तो वो काला हो गया तो वो मतलब अफ्रीकन हो गया। भाई अफ्रीकन माइग्रेट करे, जी वो भी तो अमेरिका में है, बिल्कुल, है ना भाई। वो भी तो उतने ही है, वही उसी ब्रीड को बिलोंग करते हैं अफ्रीकन जो तो सारा का निचोड़ बताइए उस्ताद मोहतरम की क्या इसका देखिए, वो मैं है एक कि चीज क्योंकि बताऊं। कई लोग ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं तो यही जानता हूँ, मेरे देखिए, लिए एक तो चीज- कास्टी एक चीज- कबूतर मैं इनको कास्टी बोलूं चाहे चाशनी बोलूं, हाँ, मेरे हाँ, हिसाब से आप उसको है ना? अब आप ही उसको बोलिए, आप इराकी- बोलिए, आप इराकी कास्टी ईरानी बोल रहे हैं तो भैया इराकी ईरानी भी है भैया मेरे पास। हाँ, ईरानी इराकी है, मान लेंगे उसको, लेकिन हमारे पास कोई जेनेटिक्स तो उसकी है नहीं ना। बिल्कुल। उसके ब्लड सैंपल से हम निकाल के तो बता नहीं सकते कि ईरानी है। जो वर्ल्डली हम कह सकते हैं कि ईरान से आया। वर्ल्डली तो आप कुछ भी ईरान बोल से सकते हैं, आया जब तक हमारे कि रिटर्न में कुछ ना हो। आप तो इम्पोर्ट करा हमने, ईरान से ले आए कबूतर, जी ठीक ना, वो ईरानी हो गए। जी। तो क्या आप उसको कह देंगे कि सारी नस्लें ही ईरानी हो गई करके, या इराकी हो गई? नहीं तो सारे क्या सिर्फ इराक ईरान वाले कबूतर सबसे बेस्ट है, बाकी सब नस्लें बेकार हैं। भाई ये तो आदमी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब उसकी बात करें आप इंग्लिश ट्रिपलर्स से, जी, दीज आर वर्ल्ड्स नंबर 1 पिजन्स। हाँ। और बेल्जियम होमर्स की बात करें आप, बहुत महंगा है जी, क्या? उसके अलावा होमर्स वापस नहीं आते क्या घर? आते आते हैं, हैं, सब आते हैं, आते हैं। है ना भाई। बेल्जियम होमर्स से अच्छे तो होमर्स नहीं है इस वक्त दुनिया में। वो नहीं, लेकिन वो भी भटकते हैं, वो भी गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर नहीं आ पाते, जी। मतलब घर भी आते हैं, नहीं भी आते, कोई 100% रिजल्ट नहीं किसी का। जी
अब आपने ईरान की और इराक की बातें करी, आप ईरान और इराक के अंदर कॉम्पिटिशन्स बताइए जो कहते हैं ईरान और इराक की। आप ईरान और इराक के, आपके पास आज के टाइम में जी। यूट्यूब है, आपके पास वो है, क्या नाम बोलते हैं, गूगल है जी आप सर्च कीजिए ईरान और इराक को, वहां के कॉम्पिटिशन्स देखिए, जी। वहां के लॉफ्ट देखिए, कितने कितने कबूतर पालते हैं। 10,000 15,000 कबूतर जी रहते हैं कि जी लोग के मेरे अंदर। भाई, जिस वक्त वो कबूतर उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा खाली आसमान कबूतर ही कबूतर है आसमान में। तो ये सब चीजें हैं। जी। अब उसके अंदर अगर 14 घंटे उड़ के 10 कबूतर आ रहे हैं 1000 में से, तो क्या वही वेस्ट हो जाएगा खाली? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, नेवर नेवर। नहीं, वो एक की वजह से क्या सारे वेस्ट हो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकते भाई। जो उड़ के आएगा, जो दिखाएगा उड़ के, वो बेस्ट है। वो बेस्ट। क्या खाली, टूर्नामेंट्स में जो उड़ेगा- अच्छा आप एक बात बताइए, कॉम्पिटिशन्स में उड़ते हैं क्या खाली टेडी ही उड़ना है सब उड़ रहा है मिक्स। है ना, या इमामदीन ही उड़ना है, या गोल्डन ही उड़ना है ना, या सियालकोटी ही उड़ना है ना, या 35 वाले ही उड़ना है, या दब वाले ही उड़ना है, सब उड़ रहा है, सब उड़ रहे हैं। सब उड़ते हैं। लेकिन ठीक है उनका एडेप्टेशन अलग है, वो स्पेशली वहाँ अडेप्टेशंस है ना, नहीं है मेरे गर्मी भाई, के लिए- गर्मी के लिए उड़ाने बने हुए हैं। नहीं, गर्मी के लिए बने हुए नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, गर्मी और सर्दी। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम कबूतर मैं सर्दी में यहाँ पे उड़ाता हूँ तो कबूतर रात ही नहीं आ पाएंगे ना भाई वो उनकी उड़ान है ना, नहीं आ पाएंगे उतनी देर। भाई आप उनको 12 दिन घंटे का, चाहिए। आपको 12 घंटे का दिन नहीं है ना, आपके पास 14 घंटे का दिन नहीं है ना। जी जहाँ 12-14 घंटे का दिन होगा, वहाँ 12-14 घंटे में आएंगे। बिल्कुल। सऊदी के अंदर आ भी रहे हैं। आ रहे हैं सऊदी में, आते हैं 14 घंटे के अंदर आते हैं, आराम से आते हैं, रात को 9 बजे तक आते हैं, 10 बजे तक आते मेरे पीर भाई जो हैं खैरुल हसन, बांग्लादेश में 13 घंटे में उसने उतारी थी हैं। कबूतर। उसके यहाँ उतरी थी कबूतर, 13 तो घंटे आपको भी में मालूम है। जी। भाई ठीक है, वो कंपटीशन में नहीं उड़ी, हाँ मतलब कंपटीशन से बाहर हो गए थे वो। जी। उन तीनों कबूतर, एक नहीं 3 कबूतर उड़ के आए थे वो, जी। काफी लंबा टाइम उड़ के आए थे उसके पास। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि साहब वो वही उड़ेंगे, जी वो भाई फनकारी है, आप उड़ाना सीखेंगे उड़ेंगे। बांग्लादेश में आया ना, 3rd पोजीशन में है जी। ना, खत्म हो गई बात। बिल्कुल। जब जिससे कहते हैं चांद चढ़ेगा तो दिखेगा, जी जब चांद ऊपर चढ़ेगा तो दिखेगा, डेफिनेट है उसमें। जी आप उसको ये नहीं कह सकते साहब कि जी। मतलब आपको जो पसंद है आप उन कबूतरों को पालिए, आपको उन कबूतरों का शौक नहीं, कीजिए, उन कबूतरों को जो उड़ाइए। हाँ हाँ हाँ, ये गलत है। जो आपके पास उड़ना है, अगर उड़ाने का शौक रखते हैं, जो कबूतर आपके पास उड़ना है, उड़ रहे हैं। यानी कि आप उनको आराम से कंफर्टेबल जोन में रह करके उनको उड़ा देते हैं, वो आराम से 10 से 12 घंटे कंपटीशन के अंदर जितना उड़ना चाहिए उतने उड़ना है, जी तो उन्हीं कबूतरों को बढ़ाएं आप। जी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए जी आप उन्हीं को इकट्ठा करके बढ़ाएं। बिल्कुल। कलर्स से उसके अंदर कोई वो नहीं है, जी कलर्स तो आप जब चाहेंगे जब बना लेंगे, जी ठीक है ना भाई। कलर करना है, कलर कर लेंगे आप, जी कल्चरों में कल्चर मिला देंगे, कल्चर हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। उसमें लाल रंग डाल देंगे, अंबर सिरे हो जाएंगे, बस हो जाए। ठीक है ना, वो तो ठीक है। सफेद कबूतर डाल देंगे और हल्के हो और जाएंगे, हल्के हो बाजरे की तरह के निकल आएंगे, कुछ लाल वाले बन कलर जाएंगे। निकलेंगे। जी सब तरह की सब चीजें आएंगी। जी कलर्स की तो बात ही नहीं करें अपन, जी है ना, अपन उड़ाने की बात करें, उड़ाने की बात जी। करें। जब कलर्स के ऊपर आएंगे तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कलर्स लेकर के एक जैसे मिला करके आप मिलाएंगे तो एक जैसे, एक से एक खूबसूरत हो जाएंगे, बिल्कुल। है ना। बुडापेस्ट उसका जो मतलब बुडापेस्ट के जो बाजरे कबूतर हैं काले पर वाले, वो बहुत बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने किसका खूबसूरत बना रखे हैं उन्हें, बिल्कुल। और वो हाई फ्लायर्स ही हैं बुडापेस्ट। आप शाहजहांपुरी नीले, हाँ शाहजहांपुरी नीले हैं आपके। जी उसके बाद आप चले जाइए आपके बाजरे कबूतरों में जीरे वाले आपके, जी। फीके बाजरे इसको बोलते हैं आपके देवबंदी, जी वो बड़े खूबसूरत हैं। जी आपने अभी दिखने एक में वीडियो ऐसा डाला था, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत जबरदस्त। मोतियों वाले भी बोलते हैं उनको और दूसरे भी बोलते हैं। परवारी दोस्तों ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, जो सेकंड पेयर मैंने नीचे छोड़ा था वीडियो में, बिल्कुल आपकी बात है। वो पूरा फर्स्ट वीडियो भी कंप्लीट हो गया था, सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो पैर का पैर उड़ता रहा था। वो कबूतर की उड़ान की बात है। उड़ान पेयरिंग के अंदर उड़ रहा था। हाँ पेयरिंग, वो कोई वो नहीं है, पेयरिंग होने में कबूतर नहीं उड़ेगा या पेयरिंग होकर के नहीं उड़ेगा, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। उसका काम अल्लाह ने वो अलग हो जाता है। उड़ने के हिसाब से बनाया, वो उड़ेगा, बिल्कुल है ना। अब लो फ्लैश की बात है तो लो फ्लैश के लिए आप बहुत सारी चीजें हैं, लोग पानी लगाते हैं, वो नीचे रहता है कबूतर, उससे जितना नीचे रखना होता है। भाई गोलों की जो कॉम्पिटिशन होता है, गोलों के अंदर तो वो बिल्कुल उससे जो बिल्डिंग्स उनसे सटा करके जाते हैं जी है। भाई, वो उनका हुनर है, वो उसको कर देते हैं। वो पानी लगाते हैं तो उससे वो जो नीचे दबते चले जाते हैं, और वही उन्हीं कबूतरों को अगले दिन जो है ऊंचा करके उड़ाते हैं, ऊंचे उठ करके दौड़ रहे होते हैं। वही ये सब जो है ना, गोले भी क्या उड़ते नहीं, गोलों को दिन दिन भर ये लोग दौड़ाते हैं, मतलब दौड़ाते घंटों दौड़ाते हैं जी बिल्कुल। वापस आके बैठ जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो उनका चाला है, आके बैठे फिर वापस चले गए, फिर आके बैठे फिर चले गए। अब उड़ाने का जिसको हाई फ्लाई कराना है वो हाई फ्लाई करा दिया, ठीक है ना। अब जिसको जैसा शौक जिसको हो, जैसा शौक है ना। लेकिन
कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, उड़ाना। ठीक है, आपको जो चीज पसंद है, जैसी पसंद है जी। आप उसको उस तरह से बना लेंगे, जी। डेवलप कर लेंगे। जी। भाई जिस तरह के पर आपको पसंद है कि नीचे उड़ाना पसंद है तो उस तरह के पर के नहीं, कबूतर उसका बात ये हो जाती है ना कि मेरे को पसंद है कास्ती कबूतर, तो इसका मतलब आपके पास कल्चरल कबूतर खराब थोड़ी ना हो गए आपके पास। नहीं होंगे। अगर मैं आपके कल्चरल कबूतर खराब बोल के सिर्फ कास्ती पे जोर डालूंगा कोई नहीं है। तो आई एम द पर्सन हु इज रॉन्ग। हाँ, देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, क्या मियां नजीर साहब के यहाँ जो कबूतर थे वो खाली कल्चरी थे, ये टेडी थे क्या? नहीं, बहुत सारे अलग अलग ब्रीड थे। उनके पास बाजरे भी थे पूरे जी। उनके पास जो है क्या कहते हैं उनको 3-4-5 किस्म की और अलग नस्लें भी थी उनके पास, है ना। तो वो सब कबूतर उनके पास थे जी भाई, लेकिन उन टेडी कबूतरों ने उनके पास उड़ के दिखाया आप। जी। उस्ताद सखी भट्टी साहब के पास आए, जी। उनके पास से जब निकले वो पेयर होकर के वो बाहर आए, जी। वो भी उड़े, उन्होंने उसकी भी मार्केटिंग करी। जब उड़े तो उन्होंने बताया कि भाई ये कबूतर यहाँ उड़ रहा है, और हर जगह परफॉर्म करके भी दिखाया उन्होंने। नहीं सभी जगह परफॉर्म नहीं करा। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, सभी जगह परफॉर्म नहीं करा। वो नस्ल जहां जहां गई, जिसने उसको उड़ाना सीख लिया उसने उड़ाया, ठीक ना जी। जो नहीं उड़ाना सीख पाया वो नहीं उड़ा पाया। वो सिर्फ वो करते रह गए, साहब जाते हैं तो आते नहीं है। देखिए कबूतर तो सब जाते हैं तो आते नहीं है। एक चीज बताऊं मैं आपको, अब आप उसको जो है ना गलत चीजें दे दोगे तो डाइट शेड्यूल नहीं है, कबूतर उड़ के आया हुआ है, थका हुआ है, आपने उसको अगले दिन फिर वापस से उड़ा दिया। आप जब तक उसको भरोगे नहीं, जी। भरना जिसको बोलते हैं, या उसको रिफ्रेश नहीं करोगे, जब तक आप कबूतरबाजी नहीं सीखेंगे। जब आप जिस दिन आप उनको रिफ्रेश करना सीख जाओगे, उनको बराबर करना सीख जाओगे, है ना, या उनको खुराक पानी लगाना आप सीख जाओगे, जिस दिन आप उस चीज को सीख जाओगे आपके सारे कबूतर। तो उस्ताद मोहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सारा निचोड़ करके यही लेके आए हम कि नहीं मान लेते हैं हम आपकी बात मान लेंगे, ईरानी और इराकी को मान लेंगे। आप तो इस मेरे पास जो कबूतर है वो बेस्ट है, लेकिन दूसरे पास जो कबूतर है वो भी खराब नहीं है, वो भी बेस्ट है। किसी के देखिए किसी के कबूतर, देखिए आप मुझे बता दीजिए किसी एक ही के कबूतर उड़ते हुए आए हैं क्या? सबके अलग अलग उड़ते हैं, अलग अलग फन है। अगर आप रामपुर वाले कबूतरों को कहें, रामपुर वाले भी उड़ते हैं, टोंक वाले भी उड़ते हैं। टोंक में राजस्थान के आप अगर उसकी बात करें, राजस्थानी कबूतरों की, राजस्थान कबूतर, राजस्थान में तो एक साथ टूर्नामेंट ही ऐसा होता है 200 कबूतर का, 250 कबूतरों का, वो सब हैंगे, सारे उड़ते हैं, सब उड़ते हैं मेरे भाई। अब लेकिन आप ये कहें कि खाली वही उड़ते हैं तो ऐसी बात जी। क्या इलाहाबाद के कबूतर नहीं उड़ते? इलाहाबाद के कबूतर भी बहुत अच्छे उड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। सहारनपुरी कबूतर भी लोग लेके आते हैं, सहारनपुर में सहारनपुरी कबूतर उड़ते हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं, ठीक है ना। सब कबूतर उड़ते हैं। शाहजहांपुर में नीले उड़ाते हैं वो लोग, ठीक है ना। देवबंद में देवबंदी कबूतर उड़ते हैं भाई, जो जहाँ के उनके नाम रख दिए। तो अब क्या हम उनको उससे नहीं पहचानेंगे, उनको खाली ये पहचानेंगे कि वो ईरानी है, वो फ्रांस वाले हैंगे, है ना। जो देवबंदी कबूतर है उनको कहते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है मैं अरे साहब मेरे पास है ईरानी कबूतर, मुझे बहुत खुशी। आप बिल्कुल बोलो कि ईरानी इराकी ट्रिपल्स है मेरे पास है सर, वही बात। तो वो रहता है। तो दोस्तों आपको समझ में ये एंडलेस बहस है। जो कहते हैं कि साहब हम करते हैं, तो वो जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, या जैसे कि अपन कहें ये इसका चलन जो मेन चला वो पाकिस्तान में चला जी। ईरानी और इराकी का जो एक कॉन्सेप्ट आया वो वहां आया साहब के साहब, वो तो कबूतर वही है जी, नस्ल वही है। आप नस्ल से नहीं, आप तो उनको उस जगह के उससे बुलाइए जी। तो आप बुलाइए। इराकी और ईरान को भी तो अपन जगह के नाम से बुला रहे हैं। हाँ, ईरान का नाम क्या है फिर कबूतरों का? तो मेरे भाई वही तो हम भी कह रहे हैं ना, सहारनपुर तो सहारनपुरी, इराक और ईरान वाले तो इराकी ईरानी, रामपुरी, हाँ, भोपाल वाले भोपाली बाजी, बिल्कुल डेफिनेटली। अब लेकिन आप उसमें बता दो कुछ चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ जो है आदमी को बेवकूफ बनाना है जी। कॉन्सेप्ट सेलिंग है, कॉन्सेप्ट एक आदमी के दिमाग में चुल बिठाई, उसके बाद जो उस कीड़े को हवा देते रहे बराबर, वो गुलगुलाता रहा, उनको बताते रहे साहब ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, अरे मेरे भाई उसको छोड़ दीजिए आप। अभी कबूतर कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। मैंने भोपाल के अंदर कबूतर उड़ा के दिखाए जी, तो कासनियों से नाम आया जी। भाई कासनी ही उड़ाए, मैं जो पाल रहा था वही कबूतर उड़ाए मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं वो कबूतर जी। और जिसको देता हूँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिजल्ट्स हैं उनके। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं है, यहाँ नहीं है या बाहर नहीं है, सब जगह रिजल्ट्स हैं, ठीक है।
जब आप कबूतर उड़ाना जानोगे तो ही कबूतर उड़ा पाओगे। अब वही कबूतर मैं किसी ऐसे को दे दूं जो उड़ाना ही नहीं जानता तो वो कबूतर ही नहीं उड़ा पाएगा। जी। एक महाराष्ट्र साइड में एक जगह गए थे कबूतर, बच्चे मंगाए थे उन्होंने उड़ाने के लिए। अब उसके बाद मेरे से कहते हैं साहब ये उड़ नहीं रहे। मैंने कहा इनकी जरा वीडियो करके दिखाओ, तो वो कबूतर इतने वजनी हो रहे थे, मोल्टिंग के ऊपर थे कि वो उड़ेंगे कहाँ से, बिल्कुल है ना। अब आपने उनको खिला खिला के मोटा कर लिया, वो कहाँ से उड़ेगा, कहाँ से उड़ेंगे जी। वो तो 5 मिनट नहीं उड़ेगा कबूतर। जैसे मैंने आज के वीडियो दिखाया, कबूतर ऊपर उड़े और धप से नीचे गिरे, और जब नीचे ये स्टैंडिंग हो रही थी तो यूं गिर रहे थे कबूतर, यूं हो रहा था, यूं ऐसे गिर रहे थे। वो तो गिरेंगे, भारी हो रहा है कबूतर, वजन तो हल्का करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबके कबूतर अच्छे होते हैं, आपके भी अच्छे हैं, मेरे भी अच्छे हैं। मेरा एक ही कहना है कि जो आपके पास परफॉर्म कर रहा है, जी किसी के पास नहीं, जो आपके पास परफॉर्म कर रहा है आप उस कबूतर से सीखिए। वो कबूतर आपको सिखाएगा, वो ईरानी हो, वो इराकू हो, वो रामपुरी हो, वो मद्रासी हो, वो पंजाबी हो, और वो आपका जो है देवबंदी हो, ठीक है ना, या राजस्थानी हो, टोंक वाला हो, जी ठीक ना, कोई सी भी जगह का कबूतर, कोई सी भी, छवड़ा के हो, जी ठीक है ना, या आपके मतलब कोटा के हो, बूंदी के हो, जयपुर के हो, जहाँ के जो कबूतर मशहूर वो वहाँ के हो, शाहजहांपुर के शाहजहांपुरी, वो इससे भी कबूतर हो, आप कबूतर पालिए। जो कबूतर आपके हाथ पे परफॉर्म करे, जो आप जिसको अच्छे से समझ सको, जो आपको समझ सके, वो कबूतर पालिए। वो कबूतर आपको रिजल्ट देंगे। उसके बाद आप उसे इराकी बोल लो, चाहे ईरानी बोल लो, चाहे बोल लो, कोई सा भी बोल लीजिए। बाजरे जो है वो हरे कंठे के कलसरे, बाजरे, ललसरे जो नाम है वो ऐसे ही नहीं है। दाव वाले हो गए या मतलब कमंगारों वाले हो गए, कमंगारों वाले कबूतर हो गए। अब कमंगार क्या थे, कमंगार जो 3 कमान का काम करते थे, उनके पास जो कबूतर थे वो लेके चलते थे, वो अपने साथ लेके घूमते थे वो कबूतर, बिल्कुल जाते आते वही कबूतर, बिल्कुल ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात नहीं, ये बहुत ज्यादा मतलब अगर आप जितनी इस पे बहस करोगे उतनी कम है। हम तो कहते हैं सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सब अपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं जी। भाई हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे पास हिंदुस्तान में ईरान से पहले कबूतर ही नहीं थे क्या? सही बात है, थे, होंगे, बिल्कुल होंगे, है जी। नहीं, अगर नहीं थे तो उसका आप हमें सबूत ला के दे दीजिए कि नहीं थे भाई, आप उसका सबूत ले दीजिए कहीं से, आप हिस्ट्री में बता दीजिए कि वो हिंदुस्तान में कबूतर नहीं थे। वर्बली नहीं मुंहजोरी मत करिए, मुंहजोरी मत करिए। आपको अपनी चीज बेचना है, आप बेचिए जी, आप उस चीज को बेचिए, उसमें कोई इनकार नहीं है। आपकी चीज है, आप जितनी चाहें उतनी कीमत में बेचिए, लाख रुपए में बेचें, 1.25 लाख रुपए में बेचें, 10 लाख रुपए में बेचें, वो आपकी चीज है, ठीक ना। या जिसको पसंद आ रही है वो उसको 1 लाख में खरीदे, 5 लाख में खरीदे, 10 लाख में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी पे थोप नहीं सकते कि साहब ये ऐसा आएगा जी। बात वही होती है थोपना की, these are the best, mine are the best, वो जब भाई बेस्ट है तो पाकिस्तान में कंपटीशन परफॉर्म पाकिस्तान में 11 दिन की बाजी लगती है जी, तो उनमें एक आदमी तो कहीं ईरानी दिख जाए जी। भाई आप जो डोपिंग करते हैं उनको हरा के दिखाइए ना, 14 घंटे उड़ते हैं तो बिल्कुल आप उड़ा के परफॉर्म करा के दिखाइए ना 14 घंटे के साथ, ये 14 घंटे उड़ते हैं जी। वर्बली आप बोल रहे हो, वर्बली मुंहजोरी नहीं चलती, वर्बली नहीं। जब चांद चढ़ेगा तो सबको दिखेगा, बिल्कुल। कोई वैसे वो आपके कितने होता है बताते थे, 7.5-8 घंटे उड़े हुए टूर्नामेंट के अंदर, मुंह से तो शाम उड़ जाते हैं, शाम उड़ते ही हैं, हर एक के कबूतर शाम उड़ते हैं। जो कंपटीशन में चढ़ करके जीतते हैं वही कबूतर कॉम्पिटिटिव में आते हैं जी, पर्चे होते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, खैरुल तो आपका पीर भाई है, बिल्कुल, रोमान आपका पीर भाई है, दोनों के आपके सामने मतलब रजिस्टर पे चढ़े हुए कबूतर, बिल्कुल रजिस्टर पे। अगर लेकिन वो टूर्नामेंट में नहीं उड़े हुए उतने, तो वो कबूतर कहीं से कहीं तक नहीं कहलाएंगे कि वो इतने उड़ते। बिल्कुल सही कहा। जिस दिन वो टूर्नामेंट में उड़ करके आएंगे, एक बारिश के अंदर उसके यहाँ कबूतर उड़ के आया था रोमन के यहाँ का, वो बारिश के अंदर 7-8 घंटे या 9 घंटे कितने घंटे परफॉर्म किया था आपको मालूम होगा, तो वो उतने घंटे काहे पे उड़ा, रजिस्टर पे चढ़ के उड़ा जी, यानी कि टूर्नामेंट में चढ़ा, तो इसलिए वो कबूतर वैसा है जी। जिसने खैरुल को कबूतर जो जीता वो उस दिन उड़ा जिस दिन कॉम्पिटिटिव था, वो इसलिए हुआ जी। मेहरों वाला टेडी कबूतर जी टूर्नामेंट में उड़ के आया तो वो मेहरों वाला कबूतर कहलाया जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। सेबे वाले जब उड़ के आए तभी वो कहलाए, तो ही कहलाए सेबे वाले। बरवली नहीं बोला, बरवली किसी ने नहीं बोला जी, गोल्डन उड़े जी, या उस्तादों के नाम के जो भी कबूतर उड़े जी, भाई उस्ताद हैं, उन्होंने कबूतर बनाए हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, बिल्कुल बहुत बड़ी मेहनत है। वो उस चीज को मतलब मैं उस्ताद को ऐसा मानता हूँ जैसे कि आप समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई में जैसे PhD होल्डर है जी,
जो पीएचडी होल्डर है वही आपको पीएचडी दिला सकता है, वही आपको पढ़ा लिखा सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर कॉम्पिटिटिव वो नहीं है तो वो नहीं कर सकता। जी। तो उस्ताद मोहतरम ज्यादा लंबा वीडियो हो गया और शायद कई लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नहीं होए, हम तो कहते हैं हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है जी। सब अपनी अपनी चीजों से करते हैं, सबकी अलग अलग चीजें। मेरी पसंद कास्नी है, मैं कास्नी प्रमोट करता हूँ। अरे आप कास्नी एग्जाम्पल, पालिए, एक गलसरा पाले, एक ललसरा पाले, एक सफेद पाले, एक बाजरा पाले, एक मिक्स गुलदस्ता पाले। अच्छा, उसमें भी जो गुलदस्ता पालते हैं उसके अंदर हरा सफेद से मिला होता है, गजरे बच्चे निकल रहे होते हैं, वो भी उड़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं जी। तो आप बता दिए अगर वो नहीं उड़ रहे होते। बिल्कुल। वो सब सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके आप उसको कलर्स बना लेते अपने हिसाब से, खूबसूरत कर लेते जी। तो यही सब कलर बनाना तो चुटकियों का खेले, चुटकियों खेल नहीं है, बहुत मेहनत आपको अपने हिसाब से लेकर के जाना। मैं आपको बात बताऊं, एक लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन डॉक्टर याह्या साहब थे भोपाल के अंदर जी। मतलब हम बहुत छोटे थे, हमने सुना ही सुना है कि वो जो है कबूतर और कबूतरी सिलेक्ट करके करते थे और बताते थे कि इस तरह के इसके बच्चे निकलेंगे, वो ये करेंगे। ठीक है ना जी। तो वो उस तरह। फरीद भाई अभी हयात हैं, अगर कभी हो बात तो आप उसके ऊपर एक वीडियो बना लीजिएगा, उनसे पूछिएगा। वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग बना करके देते थे जी, जिससे कि बेनजीर बने। भोपाल के अंदर डॉक्टर याह्या साहब के पास के कबूतर थे। उनका जो है उस्ताद जो अपने लाड मियां साहब थे, उनके, मसूद मियां साहब के और उन लोगों के सबके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। एक शम्मू उस्ताद थे आपके डाक खाने वाले, ये वो नाम है भाई कि जिनके, और जो हाफिज बशीर साहब थे मेरे घर के पास में रहते थे, उनके यहाँ के मैंने फीके बाजरे देखे, बड़े खूबसूरत कबूतर थे और बहुत उम्दा उड़ते थे। अगर उनके अंदर बच्चा निकल जाता था आंगन में से तो वो सहन में ही जाकर के उतरता था। हमने कभी इधर उधर बैठते हुए नहीं देखा, इधर बैठा और फिर जाकर उतरा, वक्त क्या आएगा वो सहन में ही उतरेगा। ये उनकी फनकारी जो उन्होंने सीखी थी या उनके उस्ताद ने सिखाई थी। बिल्कुल। तो ये इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कबूतर ही परफॉर्म करता है। ऐसे तो भाई कबूतर अच्छी नस्ल के मिलते हैं, खरीद के ला उड़ान लो, उड़ जाएंगे कबूतर, कंपटीशन जीत लो सारे। सही बात। उस्ताद के होने की जरूरत ही क्या है, या सीखने की जरूरत ही क्या है किसी से? आप तो वैसे ही उड़ा दो ना, उड़ते ही कबूतर। सही बात है। रेसिंग होमर्स हैं जी, वो खरीद ला, बेल्जियम होमर्स ले आओ, आप जाके कंपटीशन जीत लो। बिल्कुल। आप तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप किसी बच्चे के ऐसे आप ईरानी हाई फ्लैश दे दो, बच्चे को दो, वो शाम तक कबूतर उड़ा के दिखाए, खत्म हो जाती है कहानी। वो जीत ले भाई, एक दो कॉम्पिटिशंस जीत ले, बड़े जो कॉम्पिटिशंस हैं, नामचीन जो बड़े कॉम्पिटिशंस उड़ते हैं जी। हम नहीं कह रहे कि बाजी उड़ा के दिखाओ, नामबाजी को मतलब प्रीफर करते, प्रेफरेंस देते, ना पसंद करते जी। आप कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, आप उन कॉम्पिटिशंस में उड़ा के दिखा दीजिए। बिल्कुल भाई, उसमें भी तो रिजल्ट्स हैं, आप उसमें दिखा दीजिए सब 12 घंटे में बैठ गया हो, 13 घंटे में बैठ गया, सही बात दिखाइए, आप करिए। बिल्कुल। उसके अलावा मुंह जोरी नहीं चलेगी। मुंह की जो है, इट शुड बी ऑन रिटन ऑन द पेपर। यस, इट शुड बी ऑन द पेपर्स, है ना। 100 बका एक लिखा जी। जो एक लिखा होता है ना, वो 100 बके के ऊपर भारी होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, ये इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है 100 बका एक लिखा। एक लिख करके तो दिखाओ, लिखवा करके तो दिखाओ, चढ़ा करके तो दिखाओ उसको जी। कहीं कंपटीशन में एक वो तो बता दो पर्चा के साथ ये चढ़ गए कबूतर। तो मतलब इराक और ईरान से पहले भारत में कबूतर थे भाई, थे, हम तो कह रहे हैं थे, हमेशा से थे। बिल्कुल। देखिए, हम तो नूह अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, ठीक है ना, नोहा की बात करते हैं, और हिंदुइज्म की बात करें, अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो ऋषि मनु जी की बात करते हैं जी। ठीक है ना, इन सबको ऊपर वाले ने कहा कि साहब प्रलय आया, प्रलय आया यानी कि क़यामत आई, पूरी दुनिया को पानी में गर्क कर दिया गया। वो जो कश्ती थी उसके अंदर जो लोग बचे थे और जो परिंदे थे, जिस भी एक जोड़े थे, अल्लाह का हुक्म था एक जोड़ों का, वो एक ही जोड़े से फिर वो चले तो फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से बढ़ता चलिए ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जल्दी ही आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब के साथ में। और उससे पहले दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब आगा अब्दुल अलीम खान साहब का भी चैनल है कबूतरबाजी विद आगा अब्दुल अलीम साहब, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।